ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर हमला किया तो इसे सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप की फिर धमकी। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, खित्ते में अमेरिकी फौजी तैयारियों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा आला मेयार का असलहा और गोला बारूद है। जरूरत पड़ने पर अपने तमाम जदीद हथियार इस्तेमाल करेंगे। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी तारीख की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाइयों में से एक है। ईरान अमन मुज़ाकरात में काफी हद तक लचकदार हो चुका है। इससे पहले सोशल मीडिया पर पैगाम में ट्रंप ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया, मैं फाल हूँ। अमेरिका के नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल डिफेंस 100% फाल है। हमने ईरान के नेवी, एयरफोर्स और एयर डिफेंस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ट्रंप ने अमेरिका की कामयाबी और ईरान की तबाही की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ईरान ने जनूबी कोरिया के तिजारती जहाज को निशाना बनाया। अब वक्त आ गया है कि जनूबी कोरिया में भी ईरान के खिलाफ हमारे मिशन में शामिल हो जाए। ट्रंप का अपना हुर्मुज़ में फंसे जहाज निकालने का ऐलान। रुकावट डालने की कोशिश पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी का प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू होगा। जो ममालिक इस ताज़म में मुलव्विस नहीं उन्होंने हमसे मदद मांगी है। हम गैर जानिबदार ममालिक के जहाजों को अपना हुर्मुज़ से महफूज रास्ता फराहम करेंगे। अमेरिकी सेंटकॉम ऑपरेशन फ्रीडम में इब्तदाई कामयाबी का दावा। कहा, अपना हुर्मुज़ में तिजारती जहाजों की आमदरफ्त बहाल कर दी। ऑपरेशन फ्रीडम में 100 से जायद तैयारे और 15,000 एहलकार शामिल हैं। अमेरिकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिजास्टर्स खलीज में दाखिल हो गए हैं। हमसाया ममालिक सूरत हाल को समझें और झूठे वादों से होशियार रहें। हम अब भी हमसाया ममालिक से मुनासिब मौक़िफ़ का इंतजार कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई कहते हैं, हमसाया ममालिक खित्ते में बर्पा होने वाले हालिया मुआवजे का इदराक करें। अच्छे इरादों से ही दोनों जानिब ताल्लुकात में बेहतरी और इस्तेकाम साबित किया जा सकता है। इलाकाई रियासतें अपनी तस्लील करने वाली मुतकब्बिर आलमी ताकतों से दूरी इख्तियार करें। हमसाया ममालिक इस्तेसाली कुव्वतों के मुकाबले में आने की बजाय दुरुस्त मकाम पर खड़े हों। मशरिक़ी वुस्ता में फिर कशीदगी। अपना हुर्मुज़ में फिर जंग छिड़ गई। ईरान ने यूएई पर 4 मिसाइल दाग दिए। फजीरा पेट्रोलियम सनती जोन पर हमले में 3 भारतीय शहरी ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमाराती वज़ारत दिफा के दावे के मुताबिक ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात पर 4 मिसाइल दागे गए। 3 मिसाइल तबाह कर दिए, एक समुंदर में गिरा। मिसाइलों का हदफ अबू धाबी की अहम तंसीबात थी। ड्रोन हमले में अमाराती और जनूबी कोरिया के जहाज़ों को निशाना बनाया गया। हमले के बाद दुबई शारजा एयरपोर्ट पर मुअत्तल हो गया। फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। अपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल की जंग। अमेरिकी जहाजों की दाखिले की कोशिश। वार्निंग नजरअंदाज करने पर ईरान ने अमेरिकी बहरी जहाज पर मिसाइल दाग दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक 2 मिसाइल अमेरिकी बहरी जहाज पर लगे। मिसाइल लगने पर अमेरिकी जहाज अपना हुर्मुज़ से वापस मुड़ गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की ईरान की जानिब से ड्रोन हमले की मसम्मत। कहा, हमला अबू धाबी के नेशनल ऑयल कंपनी से मुंसलिक बहरी जहाज पर अपना हुर्मुज़ में किया गया। अपना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलना जरूरी है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा है, अपना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर हमारे पास है। पासदारान इनकलाब ने ईरानी फौज के ज़ेरे कंट्रोल अपना हुर्मुज़ का नया नक्शा जारी कर दिया। नक्शे में इन इलाकों की निशानदही की गई है जो ईरानी अफवाज के मुताबिक इनके कंट्रोल में है। नक्शे में एक लकीर ईरान में कोहे मुबारक और मुत्तहिदा अरब अमारात में फजीरा के जनूब में खींची गई है। दूसरी लकीर ईरान में कशम जजीरा और मुत्तहिदा अरब अमारात में उम्मुल कवैन के दरमियान खींची गई। पासदारान इनकलाब का दावा है कि इन लकीरों के दरमियान के इलाके पर ईरानी अफवाज का कंट्रोल है। ज़ब्तशुदा ईरानी जहाज के अमले के 22 अरकान अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाले कर दिए, जिन्हें पाकिस्तान ने ईरान पहुंचा दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, ईरानी बहरी जहाज के अमले के अरकान को गुज़िश्ता रात खुसूसी परवाज के जरिए पाकिस्तान लाया गया। ईरानी कार्गो जहाज तोस्का मुरम्मत के बाद पाकिस्तानी समुद्री हदूद में वापस लाया जा रहा है। जहाज और अमले की मुंतकली का अमल अमेरिका और ईरान के ताउन से मुकम्मल किया गया। ईरानी जहाज के अमले की महफूज मुंतकली इलाकाई अमन के लिए मस्बत पेशरफ्त है। पाकिस्तान खित्ते में मुज़ाकरात, सिफारतकारी और सालसी के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता। नायब वज़ीर आज़म का तमीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अदा। कहा, बातचीत और सिफारतकारी मसाइल के पुरअमन हल खित्ते समेत आलमी सतह पर पायदार अमन का रास्ता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मस्बत किरदार और मुखलिसाना सालसी की कोशिशों को सराहा। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस। निजी कंपनी की लीज मंसूखी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सीडीए की जानिब से 2023 को जारी करदा लीज मंसूखी ऑर्डर कानूनी करार। कंपनी की जानिब से दायर एग्जीक्यूशन पिटीशन भी खारिज कर दी गई। फैसले में कहा गया कि इन्वेस्टर्स अपने हकूक के लिए मुतलका फोरम से रुजू कर सकते हैं। दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट की मुकर्ररा करदा
मालियाती शराइत की पासदारी नहीं की। दरख्वास्त गुजार कंपनी 2022 की किस्त के 2.9 अरब जमा कराने में नाकाम रही। पिटीशंस ने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए लाइफ लाइन मौके से फायदा नहीं उठाया। CDA ने बार बार याद दहानी के बाद 8 मार्च को लीज मंसूखी का हुक्म जारी किया। पिटीशंस की जानिब से 50 करोड़ रुपए का चेक अदालत ने नाकाफी करार दे दिया। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा की सरबराही 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू कमेटी का पहला इजलास। CDA से तफसीलात तलब कर ली। काबीना डिवीजन के मुताबिक कमेटी आज भी इजलास में CDA से मजीद हकायक जानेगी। CDA के बाद रिहायशियों को भी मुकर्रर करदा नुमाइंदगान के जरिए सुनवाई दी जाएगी। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब। पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और अज़म का मुजाहरा किया। बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, फौज पाकिस्तान ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। हमारे सिफारतकारों ने सिफारती महाज पर दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। हमने दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं, ये हम सब की यकजहती की जीत है। दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। मार्का हक में कामयाबी कौम के इत्तेहाद की फतह है, जिसमें हर पाकिस्तानी ने अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान वो मुल्क है जो मुख्तलिफ नशेब व फराज से गुजर कर सरबुलंद और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ। पाक फिजाई ने जदीद जंगी तैयारे गिराकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। चंद मिनटों में भारत को पता चल गया इसकी असल हैसियत क्या है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, देहात में हमारे लोग ड्रोन गिरा रहे थे। भारत के मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया कि कराची पोर्ट को निशाना बनाया। हमारी नेवी तैयार खड़ी थी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत ने किया और इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया। पाकिस्तानी कौम ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को एक मेज पर बिठाया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना हमारे लिए ईद का दिन था। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। बिलावल भुट्टो ने मोदी को गुजरात का कसाई कहा। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। इख्तलाफात खत्म कराने के लिए PTI लीडरशिप बानी की बहनों और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की ग्रैंड मीटिंग की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पार्टी के तमाम बड़ों की मुश्तरका बैठक KPK हाउस इस्लामाबाद यहाँ पेशावर में होगी। तमाम मसाइल को डिस्कस किया जाएगा। आपस की लड़ाइयों को खत्म करने, मुस्तकबिल का लाहे-अमल और बयानिया बनाने का फैसला किया जाएगा। बानी की बहनों को हुकूमत से मुज़ाकरात, बानी से जेल में मुलाकात और अदालती कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बहनों के तहफ़्फ़ुज़ात और एहतजाजी सियासत पर भी बातचीत की जाएगी। इजलास में पार्टी क़यादत पर तनकीद को भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। मीटिंग से पहले सलमान अकरम रज़ा और वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी भी बानी की बहनों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले महमूद खान अचकज़ई भी बहनों से मुलाकात कर चुके हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली से मुतल्लिक दरखास्तें गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। बुशरा बीबी से फैमिली और ज़ाती मुआलिज की मुलाकात की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 मई को सुपरिटेंडेंट इडाला जेल को तलब कर लिया। दरखास्त पर 2 रोज में फैसला करने का भी हुक्म। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर को नोटिस जारी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने दरखास्तों पर समाअत की। तमाम डीसीज ने नए साल का जामे प्लान तैयार कर लिया। मानसून की तैयारियों में कोई कसर ना छोड़ी जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज का इजलास से खिताब। कहा, हर काम में परफेक्शन नजर आए। आई वॉश का जमाना गुजर गया। ईद पर सफाई ऑपरेशन में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हिदायत पर मन अमल करें। किसी को लाइलमी का उज़र पेश करने की इजाजत नहीं। साफ पानी ब्यूटिफिकेशन और मिसाली गाँव प्रोग्राम की मॉनिटरिंग खुद करेंगे। तरक्याती कामों पर पेशरफ्त। मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर से सवालात। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील का डिजिटल लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम का इजरा बानी के विजन डिजिटाइजेशन की अमली ताबीर है। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा, KPK हुकूमत ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी समेत डिजिटल इस्लाहात मुतारिफ करा रही है। खिदमात की डिजिटाइजेशन से शहरियों को सहूलत, मेरिट और शफाफियत यकीनी होगी। 19,966 लर्नर और 2,212 मुस्तकिल लाइसेंस जारी किए गए हैं। शहरी घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दस्तक ऐप और वेब के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बलूचिस्तान के अमन और अमान सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मदारिस के हवाले से मसाइल को बातचीत से हल करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान आज कोयटा में JUI की सूबाई क़यादत से मुलाकात करेंगे।